पति 1 साल से घर पर नहीं था और पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। कभी कभी सच इतना खतरनाक होता है कि उसे सुनकर रिश्ते ही नहीं पूरी जिंदगी बिखर जाती है। और जब एक पति अपनी पत्नी से ये सवाल पूछे कि जब मैं 1 साल से यहाँ था ही नहीं तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली में रहने वाली एक अमीर लड़की रिद्धिमा मल्होत्रा से। पैसों में पली बड़ी, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और थोड़ी घमंडी। कॉलेज में उसकी एंट्री किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं थी। हर कोई उसका दीवाना था, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देती थी। रिद्धिमा के कॉलेज में एक लड़का था आर्यन, जो उसके साथ ही पढ़ता था। रिद्धिमा अक्सर उससे मजाक करती और कहती, तुम मेरे स्टैंडर्ड के नहीं हो आर्यन, लेकिन फिर भी तुम मुझे पसंद हो, चलो मुझे कहीं घुमाने ले चलो। लेकिन आर्यन सब जानता था कि रिद्धिमा कैसी लड़की है। रिद्धिमा अक्सर ऐसे कपड़े पहनती थी कि सब उसको ही देखें। एक दिन कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी। रिद्धिमा मिनी एक्सपेंसिव ड्रेस पहनकर पार्टी में आती है। पार्टी में आया हुआ हर लड़का उसको देख रहा था। शराब, म्यूजिक, डांस सब कुछ चल रहा था। रिद्धिमा ने भी शराब पी, फिर खूब डांस किया। लेकिन उस दिन रिद्धिमा ने शराब कुछ ज्यादा ही पी ली थी और उस रात फिर उसने अपनी हदें पार कर दी। जब आर्यन उसे घर छोड़ने गया तो रिद्धिमा ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया और एक रोमांटिक सा पोज देते हुए बोली, मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ। आर्यन बोला, मुझे देर हो रही है, तुम सो जाओ, कल मिलते हैं। लेकिन रिद्धिमा ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और बोली, अभी रुको, मैं 5 मिनट में चेंज करके आती हूँ। रिद्धिमा बाथरूम में गई, शावर लिया और टॉवल लपेटकर रोमांटिक मूड में बाहर आर्यन के सामने आ गई। आर्यन कुछ देर तक उसको देखता रह गया और उसी रात उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसका अंजाम दोनों को नहीं पता था। फिर 1 साल बाद रिद्धिमा की शादी हो चुकी थी एक बड़े बिजनेसमैन विक्रम मेहरा से। विक्रम 1 साल से लंदन में था बिजनेस के सिलसिले में और अब वो वापस आया। घर में खुशियों का माहौल था, सब हंसी मजाक कर रहे थे। फिर अचानक रिद्धिमा की तबीयत खराब हो गई। उसको डॉक्टर के पास ले गए, कुछ टेस्ट हुए, फिर अचानक एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। रिद्धिमा प्रेग्नेंट थी। विक्रम ने रिपोर्ट हाथ में ली। उसकी आंखों में गुस्सा और शक साफ दिख रहा था। उसने गुस्से में पूछा, रिद्धिमा ये कैसे हुआ। रिद्धिमा घबरा गई और कुछ बोल नहीं पाई। विक्रम चिल्लाया, जब मैं 1 साल से यहाँ था ही नहीं तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिद्धिमा के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे वो रात याद आई, कॉलेज की आखिरी पार्टी, आर्यन। लेकिन वो ये सच नहीं बता सकती थी क्योंकि उसका सब कुछ खत्म हो जाता। विक्रम ने चुपचाप रिद्धिमा पर नजर रखनी शुरू की। कुछ ही दिनों में सारी सच्चाई सामने आने लगी। कॉल रिकॉर्ड्स, पुराने फोटो, पुरानी वीडियो, कॉलेज के लोग, सब कुछ। और आखिरकार एक नाम सामने आया, आर्यन। विक्रम ने आर्यन को बुलाया। आर्यन शांत खड़ा था, न डर न गुस्सा। विक्रम ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ ये सब करने की। आर्यन ने धीरे से जवाब दिया, सर मुझे नहीं पता था कि वो शादी करने वाली है और जो हुआ वो गलती थी। अभी रिद्धिमा बोली, बस करो विक्रम, ये सब मेरी गलती है। लेकिन तभी डॉक्टर की नई रिपोर्ट आई, ये बच्चा 2 महीने का है। 1 साल पुरानी बात से इसका कोई लेना देना नहीं है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। विक्रम ने गुस्से में पूछा, तो फिर ये बच्चा किसका है। रिद्धिमा टूट गई और सच बाहर आ गया, ये बच्चा तुम्हारे ही बिजनेस पार्टनर कबीर का है। विक्रम की दुनिया वहीं खत्म हो गई। दोस्त ने धोखा दिया, पत्नी ने विश्वास तोड़ा और रिद्धिमा जिसे अपने पैसों और सुंदरता पर घमंड था, आज सब कुछ खो चुकी थी। धोखा हमेशा गरीब नहीं देते, कभी कभी अमीरी और घमंड इंसान को इतना अंधा कर देते हैं कि वो अपने ही रिश्तों को बर्बाद कर देता है।